चलिए पहले यूट्यूब पे चैनल पे चलते हैं और उसके बाद फिर ब्लैकबर्ड पर चलेंगे। लाइव मार्केट एनालिसिस अपने चैनल पर सब्सक्राइब, पहली बार देख रहे वीडियो तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको सिखलाई दे रहा है, आपके लिए कुछ नया टॉपिक है और आप मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा टाइम आप सीखने में दीजिए। और हज़ारों यूट्यूबरों को देखने से कोई मतलब नहीं है, एक को देखो और उसकी वीडियो में दम है तो, और वीडियो दम नहीं है ना तो किसी को भी मत देखो भाई, क्योंकि जब तक तुम ऐसे देखते रहोगे, टाइम बर्बाद करते रहो तो काफ़ी समय निकल जाएगा आपका और उसमें फिर उसके बाद लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलता। चलिए अब चलते हैं। आज हम बताएंगे कि RSI क्या है और किस तरह से उसकी वैल्यू होती है और वो वैल्यू क्यों डिसाइड किया है। RSI एक स्ट्रेंथ बताता है, तनाव बताता है, ठीक है। स्ट्रेंथ बोलते हैं लोग, तनाव कैसे होता है? जैसे बाइक में रेस की तरह, रेस में जितना खींचोगे उतनी वो बाइक आवाज़ करती है, उस तरह से जितना खींचोगे RSI को उतनी मार्केट में स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, तनाव होगा। तो तनाव होगा तो आप उसको देख सकते हो किस तरह तनाव करता है मार्केट। तो RSI होता है, RSI में कोई लोग बोलते हैं दो सेटिंग करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि एक लाइन हो गया जी, इस साइड पे सेटिंग करना चाहते हैं लोग, और दूसरा लाइन ये हो गया जो 40 पे सेटिंग, 40-60 की सेटिंग। 60 के ऊपर बोलते हैं लोग बुलिश होता है मार्केट, तो 40 के नीचे बियर्स होता है मार्केट, और इस दोनों के बीच में साइडवेज होता है मार्केट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सीखना है किस तरह से ये, अब आपको ये ठीक है, आपने बुलिश को इसको सीखा, बुलिश, ठीक है, और मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड है, बेरिश, ठीक है, और ये साइडवेज है, जो ये साइडवेज। तो जरूरी है अगर RSI की प्राइस 40 से सपोर्ट यहाँ से घूमते ले तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा कभी मार्केट। तो आपको क्या देखना है, 60 के ऊपर तो बुलिश है ही है। जब यहाँ से RSI चल रहा है नीचे से डाउन ट्रेंड से RSI जब चलता है, इस चीज़ को देखना है कि किस तरह से क्रॉस कर रहा है इस 40 को। एक बार सपोर्ट लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मार्केट बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। एक बार लगेगा डाउन ट्रेंड आने वाला है, फिर लगेगा अप ट्रेंड निकलने वाला है, तो सबसे ज़्यादा फिर यहाँ से यहाँ घूमने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ से निकल जाएगा कभी तो 65 से लेके फिर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये आपको जो बार बार देखते हो ये चीज़ों को, तो आपको उसमें एहसास अलग होने लगता है किस तरह से मार्केट काम कर रहा है। तो RSI की वैल्यू 0 से लेके 100 तक होता है हाईएस्ट। मैंने अभी तक अपना लाइव में हाईएस्ट पॉइंट 99 कुछ पॉइंटों तक देखा है RSI को, 20 या 50 तक कुछ हाईएस्ट मैंने देखा है, इतना 99.20। लो तो खैर ज़्यादा नहीं देखा, 5 तक देखा है, उससे ज़्यादा लो मैंने RSI 0 कभी होते हुए नहीं देखा, ठीक है।
पर हाईएस्ट तो जा सकता है, पर जीरो होते मैंने आरएसआई को नहीं देखा अभी तक। ठीक है, 5, 7, 10, 7, 8, 5 इतना तक देखा है, पर जीरो होते हुए आरएसआई को नहीं देखा कभी भी। ठीक है, हाईएस्ट मैंने 99 तक पहुंच जाता है। तो मार्केट के अंदर जब हाईएस्ट पहुंच जाता है तो मार्केट के अंदर बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होती है। तो आप बुलिश होते हैं तब बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए 99 तक आरएसआई चला जाता है। तो आप इसमें सोचते क्यों हो बेचने की? जब तक आरएसआई आपको संदेश दे रहा है कि मैं आपको हूँ, और जो एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको धीरे धीरे वो चीज़ें आपको मिलेगी। तो आरएसआई को मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। जब आरएसआई 0 से लेके 100 तक होता है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 और 90 और 100 नहीं जाता है 95 तक हम इसे मान लेते हैं 95। ठीक है, 100 की जगह पे इसे 95 मान लेते हैं। तो 100 को मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, इसको भी इधर लिख देता हूँ। तो 95, 10 से लेके 95 तक आरएसआई होता है और हो सकता है और जाता है। तो आपको इसके अंदर आरएसआई के अंदर क्या होता है, मार्केट 10 पे रहता है आरएसआई तो अलग तरीके से काम करता है, और 20 पे होता है तो अलग तरीके से काम करता है, और 30 पे होता है तो अलग तरीके से काम करता है। तो हर एक वैल्यू पर आरएसआई की, हर एक वैल्यू पर आरएसआई अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से काम करता है जो आपको आना चाहिए। जैसे कि गाड़ी में जब 10 की स्पीड रहोगे तो अलग काम बताएगी, जो चल स्पीड रहेगी उसकी 20 की होगी तो अलग बताएगी। और जैसे कि कंटिन्यू चल रहा है 50, 70, 80, 90, 100 जो भी है, तो हर एक वैल्यू पे हम गाड़ी या कोई भी चीज़ें हैं तो उनकी अलग अलग रफ्तार रहती है। ऐसे ही मार्केट के अंदर आरएसआई की अलग अलग काम करने की क्षमता होती है, जो कि आपको आना चाहिए। जैसे कि बाइक चलाते हो तो आपको आना चाहिए कि कौन से गियर में मुझे कितनी गियर रेस लगाना है। पहला वाला गियर लगा हुआ है तो आपकी थोड़ी सी रेस में काम हो जाएगा। 5वां गियर डाला या 4था गियर डाला और रेस आप कम लगाओगे तो कोई काम होने वाला नहीं है। तो रेस भी उतनी स्पीड चाहिए, और मार्केट के अंदर वही चाहिए जो पहले आरएसआई को आपको मैंने, चलो आरएसआई की ये आपको समझ में आ गया होगा कि हर वैल्यू पर अलग अलग काम करता है मार्केट, और इसमें गियर का एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। आरएसआई 70 हो गया, आरएसआई 70 हो गया है और गियर फर्स्ट डला है, तो क्या बढ़ेगा मार्केट? नहीं बढ़ेगा। हर चीज़ एक रिलेटिव चीज़ से जुड़ी होती है। ठीक है, अब चलिए आरएसआई का अपना टॉपिक बहुत मज़ेदार है वैसे तो, और जो आपको सीखना चाहिए और आना भी चाहिए। जब आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है, बुलिश 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 बुलिश, तो क्या ये नीचे नहीं आएगा? तो क्या करके नीचे आएगा, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जहाँ से जो डाउन ट्रेंड बदलेगा, डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड बदलेगा तो कुछ ना कुछ तो आपको कुछ सिग्नल देगा, क्या नहीं देगा? डाउन ट्रेंड में बदली करेगा मार्केट को, तो भले आरएसआई 70 हो या आरएसआई 80 हो, जो कुछ भी हो, तो वो स्पीड थोड़ा स्लो कर देता है। प्राइस भागते भागते जाएगी और स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर प्राइस की ऑटोमेटिक सिस्टम एक बड़ा खींच के और उसको एक्सीलरेट को। क्या है ना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं डेस्टिनेशन आने वाला है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर है
तो ये अपना डेस्टिनेशन है और हम जहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ से तब हम स्पीड लगा लेते हैं और एक तेज़ी से बड़ा कैंडल बनता है, स्पीड वहाँ तक चला जाएगा। तो क्या स्पीड से रेस एकदम खींच देते हैं तो RSI भी बढ़ जाता है और प्राइस भी एकदम बढ़ जाता है खींच के वो, और पूरा स्पीड छोड़ देता है और जहाँ से तुरंत जाते ही सेलिंग आ जाता है पड़क नीचे 50 पॉइंट 60 पॉइंट तुरंत टूट देता है नीचे, जैसे कि स्पीड छूटती है इस तरह से। तो वो चीज़ों को आपको समझना होना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर। और ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको मज़ेदार होने वाली है, ये सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि बेसिक ही इम्पोर्टेंट होती है मार्केट के अंदर। एडवांस तो आप जब करोगे, जिसको प्रैक्टिकल में लाओगे ना, प्रैक्टिकल में लाओगे तब आपको वो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। नहीं तो प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे ना, तो कैसे RSI ऊपर चला जाता है, कैसे RSI नीचे आ जाता है और किस तरह से दिक्कत आती है। मतलब जब 3 से 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ना किस तरह से जाता है, तो आपको एक डिफाइंड हो जाएगा कौन सा RSI एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है और उस समय क्या क्या मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, वो एक चीज़ से नहीं चलता मार्केट, कोई भी चीज़ एक चीज़ से चलने वाली है नहीं है। चाहे आप मोबाइल ले लीजिए, चाहे इंसान ले लीजिए, चाहे धरती की कोई भी इक्विपमेंट ले लीजिए, एक पर्टिकुलर चीज़ पर चलती नहीं है और ना ही चलेगी। ठीक है, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट जो हवा में उड़ रहे हैं उनमें एक ही चीज़ होगा क्या? बहुत सी चीज़ें होती है तब आसमान में उड़ पाती है कोई चीज़। पंछी के पास भी 2 पंख होते हैं तब उड़ पाता है एक ही चीज़, उसको भी फड़फड़ाना पड़ता है, उसे कितनी रफ्तार से फड़फड़ाना होता है तब ऊपर जाऊंगा, छोड़ दूंगा तो उधर ही रुक जाऊंगा। तो सारी चीज़ें एक ही चीज़ से नहीं होती, सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन होता है मार्केट के अंदर। जैसे कि मैथमेटिक्स में एक ही फॉर्मूला से पूरा मैथ सॉल्व नहीं होता, ऐसे ही एक ही फॉर्मूले से मार्केट सॉल्व नहीं होती, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें सीखिए और समझते रहिए। चलिए अभी हम चैनल पे चलते हैं, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने लिए, और हम ये चीज़ें सिखा के मानेंगे और सीखेंगे, 100% सीखेंगे, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मार्केट वेरी सिंपल है। ठीक है, मार्केट वेरी सिंपल है, बस आपको होल्डिंग बाय करके होल्डिंग आना चाहिए, प्रॉपर एंट्री होना चाहिए, और प्रॉपर एंट्री के बाद होल्डिंग होना चाहिए। बढ़िया से होल्डिंग कर लिया, अगर आपने माल सही भी ले लिया और आपने होल्ड नहीं किया तो आप बिग अपॉर्चुनिटी खो दोगे, बड़ा मूवमेंट खो दोगे। ठीक है, जो भी है तो होल्डिंग आएगा, और सेल जब आप गलत हो तो सेल करो, सेल नहीं किया तो आपका बिग लॉसेस हो जाएगा। सेल करना आना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको कैसे स्पीड बनेगा, कैसा क्या होगा, मुलायम मार्केट में जब आप बैठोगे मेरे साथ तब आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलो। जल्दी फॉरवर्ड बढ़ाइए, और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी बढ़िया टेक्नोलॉजी लाता हूँ मार्केट के अंदर, और सारी चीज़ों को आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाऊँगा, 100% सॉल्व करूँगा। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मार्केट में कुछ आता नहीं हो, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो, पर किसी से सीखोगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। और खुद दिमाग लगाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, 4 से 5 साल, और 4 से 5 साल वेस्ट करने से, पैसा का लॉस करने से कोई मतलब नहीं है। जो फास्ट सीखिए, फास्ट बढ़िए आगे और फास्ट काम कीजिए, क्योंकि मार्केट 12 महीने में कितनी एक्सपायरी होती है? 1 महीने में 4 एक्सपायरी होती है, तो 12 महीने में कितनी एक्सपायरी होती है? सोचो, 4 दूनी 8 और 4 48 एक्सपायरी होती हैं, और 48 एक्सपायरी में से कम 10 एक्सपायरी या 8 एक्सपायरी ऐसी होती हैं जो 5 रुपये वाला भी 300 रुपये जाके बंद होता है। ठीक है, तो एक दिन का पैसा इतना दे सकती है मार्केट
कि आपके 1 ईयर की इनकम दे सकती है, 1 ईयर की इनकम दे सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप फोकस कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।